अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 1 का जो है लेक्चर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रीवियसली हम लोगों ने यूनिट्स की टाइप्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उनको डिस्कस किया था। साइंटिफिक नोटेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूनिट्स को हम लिखेंगे कैसे, डिफरेंट जो क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स को लिखने के प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है, अगर हमारे जो फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है, जब आप उसका फुल नेम लिखेंगे, जैसे मीटर है, किलोग्राम है, न्यूटन है, तो आप उसको स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे और सारा का सारा नेम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। और इस बात से कतई नजर के आपका जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट साइंटिस्ट के नेम पे, जैसे कि न्यूटन है। अब न्यूटन को भी आपने कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करना, ऐसे लिखना, ठीक है। जैसे कि मीटर है, ठीक है, जैसे कि पास्कल है, यानी सारा का सारा यूनिट आप उसका जो फुल नेम जब लिखोगे तो उसे आप स्मॉल लेटर्स में लिखोगे। सेकंड नंबर पे आ गए, अगर आपका जो यूनिट है वो किसी भी साइंटिस्ट के नेम पे है और आपने उसका सिंबल लिखना है, जस्ट जैसे न्यूटन है तो आप उसका सिंबल लिखोगे कैपिटल लेटर में, ठीक है। जैसे फैरेड है, उसका सिंबल लिखोगे कैपिटल लेटर में, उसे स्मॉल लेटर में लिखोगे। थर्ड नंबर पे आ गए प्रीफिक्सेस एंड यूनिट्स। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? जो 10 की पार्ट्स में जो डिफरेंट चीजें हमारे पास आ जाती हैं, डिफरेंट वैल्यूज होती है, उनको हम खास नाम देते हैं। जैसे कि ये टेबल बना हुआ है, ये आपकी बुक पे भी है, ये आप लोगों ने याद करना है, 9th में भी आप लोगों ने किया, एमसीक्यू के हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है ये, ठीक है। जैसे डेसी है, सेंटी है, ठीक है, मिली है, माइक्रो, पिको, फेम्टो, एटो, ठीक है, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गैगा, टेरा, पेटा एंड एक्सा, ये सारे नेम्स और इनके साथ में जो वैल्यूज है ये याद करने, ठीक है। अब प्रीफिक्सेस के साथ जब यूनिट लिखा जाएगा, जैसे मैं लिखना चाहता हूं कि भाई 1 मिलीमीटर लिखना चाहता हूं, तो मिली एक प्रीफिक्स है और मीटर यूनिट है, इनमें कोई स्पेस नहीं होगा, विदाउट एनी स्पेस मैं दोनों चीजों को लिख लूंगा, प्रीफिक्सेस को भी और यूनिट को। फोर्थ नंबर पे आ जाता है बेस यूनिट्स का कॉम्बिनेशन आ जाए, जैसे कि आपके पास जनाब एनर्जी का जो यूनिट होता है जाउल, उसका यूनिट होता है, जो उसकी वैल्यू होती है जाउल की, न्यूटन मीटर। अब उन दोनों को लिखना है तो आपने एक स्पेस छोड़ के लिखना है। जैसे आप मैसेजिंग वगैरह में या जब टाइप करते हो लैपटॉप कंप्यूटर पे, तो आप उसमें स्पेस देते हो, तो एक स्पेस आपने दे के दोनों यूनिट्स को लिखना। देन आ जाए कंपाउंड प्रीफिक्सेस। देखिए बच्चों, अगर दो प्रीफिक्सेस सेम आ जाए, जैसे मैं लिखूं 1 माइक्रो, माइक्रोफैराड, माइक्रो क्या है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे ये गिवन है, माइक्रो किसके बराबर होता है? 10⁻⁻⁶ के बराबर होता है। अब ये चीज अलाउड नहीं है यहाँ पे, आप कॉम्बिनेशन लिखने की बजाय, ये चूंकि 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁻⁶ माइक्रो माइक्रो किसके इक्वल आएगा? 10⁻12, तो आप माइक्रो माइक्रो लिखने की बजाय उसे लिख दोगे पिकोफैराड, 1 पिकोफैराड, ये दुरुस्त होगा। तो इस तरह से लिखेंगे। सो कंपाउंड जो है प्रीफिक्सेस का, कि उनको सेम आ जाए, वो लिखने का कि हमें परमिशन नहीं है, ठीक है। देन आ जाए, फर्ज करें अगर इस तरह का नंबर आ गया सेंटीमीटर के अंदर, तो फौरन आप उसे स्टैंडर्ड यूनिट में ले जाओगे। किस में ले जाओगे? मीटर में ले जाओगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास प्रीफिक्सेस के साथ कोई स्टैंडर्ड यूनिट आ रहा है, उसका स्क्वायर है, उसकी पावर है, तो उसको इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। किलोमीटर का स्क्वायर ऐसे नहीं आएगा, बल्कि होल का स्क्वायर बनेगा वो। किलो किसके बराबर है बच्चों? यहां पे देखो ना जरा, किलो इक्वल है हमारा 10⁻³ के, उसका स्क्वायर लोगे क्या आ जाएगा? 10⁻⁶। अब यहां पे देखो किलो खत्म हो गया है और उसकी जगह पे क्या आ गया? सिर्फ क्या बचा है? मीटर स्क्वायर। और किलो को खत्म करके क्या ले आए हो? 10⁻⁶, क्योंकि उसका स्क्वायर हो रहा है। देन आ जाता है मायरमेंट इन प्रैक्टिकल वर्ड। जब आप प्रैक्टिकल में डिफरेंट क्वांटिटीज की मायरमेंट लेते हो तो आप डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज करते हो, ठीक है। अब आपने डिफरेंट उनके लीस्ट काउंट है, जैसे मिलीमीटर में देगा आपको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज वैल्यू, ठीक है। आपने क्या करना है? उसको फौरी तौर पर स्टैंडर्ड यूनिट में ले जाना, ठीक है। जैसे लेंथ का यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड मीटर, तो आप मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दोगे? मीटर में कर दोगे, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों अभी जो नेक्स्ट आर्टिकल हम शुरू करने जा रहे हैं, होप कि आपको प्रीवियस आर्टिकल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। एरर क्या होती है? एरर को उर्दू में हम कहते हैं गलती, ठीक है। अनसर्टेनिटी को क्या कहते हैं उर्दू में? गैर यकीनियत, जिसपे आप
आपको यकीन नहीं है कि यार ये वैल्यू ठीक है गलत है, मतलब आपको डाउट है उसके अंदर, उसे हम अनसर्टेनिटी में ले जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे बच्चों एरर्स को। एरर की सबसे पहले मैंने यहां पे मेंशन किए हैं कॉजेस। हर चीज की कोई ना कोई कॉज होती है, तो एरर की कॉजेस यहां पे 4 है मेजर जो मैंने मेंशन किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस, यानी जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है या तो वो नेग्लिजेंस शो कर रहा है, मतलब लापरवाही कर रहा है एक्सपेरिमेंट के दौरान, या उसका एक्सपीरियंस नहीं है इतना, इनएक्सपीरियंस है, तो दोनों केसेस में एरर की पॉसिबिलिटी है। सेकंड नंबर पे आ जाता है आप जो मेथड यूज कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करने वाला बंदा है, ठीक है, वो जो मेथड यूज कर रहा है वो इनअप्रोप्रिएट है, मतलब वो उस एक्सपेरिमेंट के लिए वैलिड ही नहीं है या मुनासिब नहीं है, तो ये भी एरर की वजह हो सकती है। थर्ड, फॉल्टी ऑपरेटर्स, यानी जो ऑपरेटर्स आप यूज कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, वो फॉल्टी है, यानी मतलब उसमें वो खराब है, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक है। फोर्थ नंबर पे आ जाता है जो बंदा प्रैक्टिकल कर रहा है वो इम्परफेक्ट है, मतलब उसकी सेंसेस इम्परफेक्ट है, या तो वो उसकी आईसाइट वीक है, उसकी सुनने की सलाहियत वीक है, या उसकी सूंघने की सलाहियत वीक है, या उसके चखने की सलाहियत वीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कॉज बनती हैं एरर्स की, मतलब जो मेजरमेंट आप ले रहे हो, जो पैमाइश ले रहे हो, उसके अंदर जो एरर्स आएंगी वो इन कॉजेस की वजह से हो सकती है। इसके बाद एरर की टाइप्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने तैयार करना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। जितना भी अब तक हम फर्स्ट चैप्टर का डिस्कस करके आए हैं ना, सबसे पहला जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है फर्स्ट चैप्टर अपना चैप्टर 1 का, वो यही है। अच्छा, टाइप्स में क्या आ जाता है? 3 टाइप्स हैं बच्चों आपके पास, रैंडम, पर्सनल एंड सिस्टमैटिक। रैंडम एरर क्या होती है? अगर आप एक ही क्वांटिटी की रिपीटेड मेजरमेंट लें, यानी फर्ज करें मैं एक वायर की लेंथ मेजर करता हूं, 4 दफा मैंने मेजर की, पहली दफा आ जाती है फर्ज करें जी 10.1 सेंटीमीटर, अगली दफा आ जाती है 9.8 सेंटीमीटर, अगली दफा आ जाती है 10.8 सेंटीमीटर, नेक्स्ट टाइम आ जाती है 11 सेंटीमीटर, मतलब सेम कंडीशन रखी हुई है लेकिन वैल्यूज क्या आ रही है उसकी डिफरेंट आ रही है, तो ये एरर कहलाता है रैंडम एरर। इसको रिमूव करने का तरीका क्या होता है कि आप जो क्वांटिटीज भी आई हैं आपके पास उनका आप क्या ले लोगे? एवरेज। जैसे वो मैंने अभी जो बोला है, आप 10.1 प्लस 10.2 प्लस 10.8 प्लस 11, ये कितनी वैल्यूज होगी? 4। इसको 4 पे डिवाइड कर दो, अब जो आंसर आएगा उसकी मदद से जो एरर आ रहा था वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आ जाओ पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में उस शख्स की जो बातें ना वो मैटर करती हैं। जैसे पर्सनल एरर में आ जाता है उस बंदे की जो है ना वो सेंसेस आ जाती हैं, उस बंदे का एक्सपीरियंस आ जाता है, उस बंदे की जनाब एक्सपेरिमेंट पे तवज्जो कितनी है, वो सारी की सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं। तो इसको तो रिमूव करने का तरीका बस जस्ट यही है कि वो बंदा फुली तौर पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसे फुली तौर पे तवज्जो के साथ काम करना चाहिए। अगर उसकी सेंसेस में कोई मसला है तो उसको रिमूव करने के लिए उसे प्रॉपर जो है उसका कोई अपरेटस यूज करे, फॉर एग्जांपल ग्लासेस वगैरह लगाया गया, आई सेट इस तरह की चीजें। सिस्टमैटिक एरर क्या है? जो अपरेटस आप यूज कर रहे हो अगर उसमें कोई मसला है, वो फॉल्टी है, तो वो एरर क्या कहलाएगा? सिस्टमैटिक। यानी उसके अंदर जीरो एरर है, जो कि आप 9th में आप पढ़ के हैं, प्रैक्टिकल्स में आपने किया भी है, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर सेग्रीगेट के केस में। या उस पे जो मार्किंग है, जैसे स्केल के ऊपर मार्किंग होती है ना, लाइंस लगी होती है, वो इनकरेक्ट है। तो इसको रिमूव करने का तरीका क्या होता है कि आप जीरो करेक्शन का यूज कर रहे हैं, या आप वो ऑपरेटर्स ही चेंज कर लो, यानी वो ऑपरेटर्स निकाल के परफेक्ट ऑपरेटर्स उसकी जगह पे लिखो। तो ये सिस्टमैटिक एरर को रिमूव करने का तरीका है। देन आ जाता है बच्चों हमारे पास अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि आपको यकीन नहीं है कि जो वैल्यू मैंने ली है वो ठीक है या गलत है, ठीक है। तो उसकी 4 वजूहात मैंने यहां पे मेंशन किए। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल मैं निकालना चाहता हूं नैनोमीटर में वैल्यू, और मेरा मैं जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं वो है माइक्रोमीटर सेग्रीगेट, जिसका लीस्ट काउंट मिलीमीटर में, तो नैनोमीटर में मुझे वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है, यानी वो लिमिटेड हो गया ना हमारा जो इंस्ट्रूमेंट। सेकंड नंबर पे आ जाता है ह्यूमन सेंसेस का लिमिट होना, कि एक बंदा है उसकी फर्ज करेंगे वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है जनाब बहुत लार्ज डिस्टेंस के ऊपर, जबकि उसकी जो आईसाइट है वो वीक है, वो दूर की चीजों को देख ही नहीं सकता, उसकी आईसाइट लिमिटेड है। तो इसका मतलब है कि लिमिटेशंस जो होती हैं वो भी अनसर्टेनिटी का जो है वो बाइस बनती है। इसके बाद है ऑब्जेक्ट की नेचुरल वेरिएशन, जैसे कि मैं लेंथ, एक वायर की लेंथ मेजर करना चाहूं, अब जब टेम्परेचर चेंज होता है तो लेंथ भी वेरी हो जाती है। आपको पता है कि गर्मियों में चीजें फैल जाती हैं, सर्दियों में सुपड़ जाती हैं। तो इस तरह की जो चीज है वो भी किसकी तरफ हमें लेके जाती है? अनसर्टेनिटी की तरफ लेके जाती है। तो ये कुछ अनसर्टेनिटी की मैंने आप लोगों के सामने कॉजेज जो है डिस्कस किए।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर, उसके अंदर हम लोग जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर होगी।